इंद सदवंदियाणम तिहुवण युध मधुर विसद वक्काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिणाणम जिद भवाणम। देवादिदेव मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान जयतु। संत श्रोमणी श्री आचार्य विद्यासागर महामुनि राजा जयतु। मम गुरु निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधासागर मुनि राजा जयतु। अधिमंचम विराजमानाः अस्मदीयाः गुरवः निर्देशकाः प्राचार्याः विशिष्टातिथयः अध्यक्षाः संयोजकाश्च अपि च अत्र पुरतः विराजमानाः सर्वेपि अग्रजानुजाः विद्वांसाः तान् सर्वानपि यथा योग्यम् अभिवन्द्य मम अस्यां संगोष्ठ्यां मम विषयः श्री पंचास्तिकाये वर्णिता संवर मीमांसा इति विषयं प्रस्तौमि। तथा च श्रावकाः श्राविकाश्च अत्र उपस्थिताः तान् सर्वान् अपि जय जिनेन्द्र इति उक्त्वा अहम् आरभे। पापाश्रवस्य संवरः इति चेत् तद्भावस्तत्त्वं वस्तुनः भाव एव तत्त्वं भवति। भारतीयेषु दर्शनेषु तत्त्वविषये मीमांसा कृता। तेषु भिन्नतया तत्व संख्या मन्यते। यथा सांख्य दर्शने 25, योग दर्शने 26, न्याय दर्शने 16, वैशेषिक दर्शने 7, वेदांत दर्शने 2 तथैव जैन दर्शने 7 तत्वानि व्याख्यातानि। जीवाजीवाश्रव बंध संवर्निजरा मोक्षास्तत्वम् इति जैन दर्शन्युपदिष्टेषु 7 तत्वेषु संवर्तत्वं पंचम स्थानं भजते। संवर्तत्वस्य स्वरूप विषये वस्तुतः श्रीमद् उमास्वाम्याचार्य विरचिते तत्त्वार्थ सूत्र नामके ग्रंथे उक्तम् आश्रव निरोधः संवरः। कर्माश्रवस्य प्रतिरोधो संवरो नाम जायते। समुपसर्ग पूर्वक वृधातोः अच प्रत्ययोजनेन संवरः इति शब्दः निष्पन्नः। संवृणोति इति वा संव्रियते अनेन इति संवरः भवति। अर्थात आगंतुकानि कर्माणि येन संव्रियते स एव संवरः। अयं संवरोऽपि द्विविधो व्याख्यातः आश्रवस्य द्विप्रकारत्वात् शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्य इति। शुभाश्रवः अशुभाश्रवश्चेति आश्रवौ पुण्यं पापं च आश्रवतः। अनेनैव अस्य निरोध रूप संवरोऽपि पुण्य संवरः पाप संवरः इति द्विविधो भवति। ननु प्रथमतया कस्य संवरः कर्तव्यः पुण्यस्य आहोस्वित् पापस्य इति चेत् तर्हि पापाश्रवस्य संवरः प्रथमतया कर्तव्यः। यतो हि अनेनैव संसार वर्धनं जायते। पुण्याश्रवस्तु परंपरया विवक्षया वा मोक्ष कारणम् उक्तः। अनयैव रीत्या श्री पंचास्तिकायाख्ये पूज्याचार्य कुन्दकुंज विरचिते अस्मिन् ग्रन्थे संवर्तत्वस्य पापाश्रव संवर प्रतिपादने इयं गाथा प्रथमतया उद्धृता। इंदिय कसाय सन्ना निग्गहिदा जेहिं सुट्टुमग्गम्मे जावत् तावत् तेहिं पिविहिदं पावासवच्छिद्दम्। अर्थात यैः जीवैः इंद्रिय कसाय संज्ञानां यावद् निग्रहः कृतः तैः तावदेव पापाश्रवस्य छिद्रः पिहितः। अर्थात श्रीमदाचार्य कुन्दकुंद स्वामी विरचिते अस्मिन् ग्रन्थस्य तात्पर्य वृत्ति नाम्नी टीकायां जैसेनाचार्येण कथ्यते यस्याः कर्म प्रकृतेः यस्मिन् गुणस्थाने यावत् काल पर्यन्तं यावदंशेन बंध प्रतिरोधो भवति तावदेव संवरो ज्ञातव्यः। यथा प्रथम गुणस्थाने 16, द्वितीये 25, चतुर्थे 10, पंचमे चतस्रः, षष्ठे 6, सप्तमे 1, अष्टमे 33, नवमे 5, दशमे 16, त्रयोदशे 1 च इत्यादीनां कर्म प्रकृतीनां बंध विच्छित्तिर्जायते। तथैव तस्मिन् गुणस्थाने तावतीनां कर्म प्रकृतीनां संवरो ज्ञातव्यः। कषाय इति चेत् कषाय इव कषायः इति तस्य सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथे उक्तं कः उपमार्थः। यथा कषायो नय्यग्रोधादि श्लेष हेतुस्तथा क्रोधादिरप्यात्मनः कर्म श्लेष हेतुत्वात् कषाय इव कषाय इत्युच्यते। क्रोधादि परिणामः कषति हिनस्ति आत्मानं कुगति प्रापणादिति कषायः। इंद्रिय इति चेत् अहमिंदा जह देवा विशेषम अहमहम तिमण्णन्ता इस्सन्ति एकमेकम इंदा इव इंद्रियं जाने। संज्ञा इति चेत् आहारादि विषयाभिलाषः संज्ञा इति।
तत्र चतस्रिषु संज्ञासु षष्ठे गुणस्थाने आहारस्य विच्छेदः, अष्टमे भयस्य अनिवृत्तिकरणाख्ये नवम गुणस्थानस्य सवेद भागानन्तरं मैथुनस्य सूक्ष्म सांप्राय नामके दशमे गुणस्थाने परिग्रहस्य विच्छेदो जायते। तेनैव एतेषां संवरः ततः परं जायते। पापाश्रवस्य संवर विषये आचार्येण विशेषतया इंद्रियकषाय संज्ञानां महत्त्वं प्रदर्शितम्। अपि च तत्त्वार्थु सूत्रग्रन्थे अपि उक्तं, परन्तु तत्र सप्तपञ्चाशत् भेदाः साम्प्रायिक आश्रवस्य प्रदर्शिताः। तस्मात् सप्तपञ्चाशत् भेदेषु कषाययोर्ग्रहणं तु तत्र भवति, परन्तु संज्ञानां ग्रहणं तत्र न कृतं, न जायते। यथा इंद्रिय कषाय वृतक्रिया पंचचतु पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः, परन्तु अत्र सकषाय आश्रव भेदेषु इंद्रिय कषायौ तु गृहीतौ, परन्तु संज्ञाम् अग्राह्य ततस्थाने अव्रतक्रिये गृहीते। तेनापि न विशेषान्तरः, यतो हि संज्ञाः अव्रतानि क्रियाः च इत्येतेषां सर्वेषामपि विपाकः सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यन्तं भवति, तदनन्तरं न जायते। पुण्यपाप संवर स्वरूपम् अत्रापि उक्तम्। अन्यां गाथां जस्सण विज्जति रागो दोषो मोहो वसवदव्येषु णासवदि सुहम असुहम समसुह दुःखस्य भिक्षुस्स। अर्थात यस्य द्रव्यान् प्रति राग द्वेष मोहाभावो विद्यते तस्य सम सुख दुःखस्य मुनेः शुभाशुभ कर्माश्रवो न जायते। श्रीमदाचार्य जयसेनानुसारेण भिक्षुस्स अर्थात तस्य रागादि रहित शुद्धोपयोगेन तपोधनस्य इति अर्थः गृहीतः। अनेनैव स्पष्टते यत् संवरोऽयं मुनिराजस्य शुद्धोपयोग रूप निवृत्तावस्थायामेव संभवति। वस्तुतः शुद्धोपयोगावस्थायामेव जीवः शुभाशुभ परिणाम रहितो भूत्वा शुद्ध भावम् आलम्बते। अनन्तरम् आश्रवस्य सप्तपञ्चाशत् भेदानां निरोधाय सप्तपञ्चाशत् संवरस्य कारणानि वर्णितानि सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रैः। अत्रापि षड् हेतुभिः सह संवरः भवति। यथा यदा जीवः शुद्धोपयोग अवस्थायां स्थितः भवति तदा तस्य मनवचनकायैः त्रिभिः योगैः स्वयमेव विरतः भवति। तस्मादेव कारणात् शुद्धोपयोग युक्त मुनिराजस्य तिसृणामेव गुप्तीनां पालनं सहजतया जायते। अनयैव रीत्या समितीनां पालनमपि जायते। कषाय पाप रहितावस्था अपि भवति। अनन्तरम् अनुप्रेक्षाणां पालनमपि तत्रैव भवति। शुद्धोपयोगावस्थायां मुनिराजः चारित्रधारको भवति। वस्तुतः समयः जायते, तस्मात् अहं तत्र संक्षिप्त रूपेण वदामि। अस्य वस्तुतः संवरस्य व्याख्यान समये आचार्येण ध्यानावस्थायाः वर्णनं महत्वतया कृतं। नाम अत्र उक्तं कि शुद्धोपयोगे एव ध्यानावस्थायां मुनिराजानां तादृशः संवरः भवति। बोलिए संत श्रोमणी, बोलिए मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अयोग केवल्यावस्थायां संवर स्वरूपम जस्य जदा खलु पुण्यम जोगे पावं चणति विरदस्य संवरणं तस्य तदा सुहासुह कदस्य कम्मस्य। अर्थात यस्य विरतस्य साधोः यदा पुण्य पापादि आश्रवं भावं न भवति तदा तस्य शुभाशुभ कर्मणां संवरणं जायते। अस्यां गाथायां पुण्यं जोगे पावं च अणत्थि इत्यनेन वाक्येन स्पष्यते यद् यस्य मुनेः अखिल योगाभावे द्रव्य भाव रूप संवरः कथितः स तु केवलम् अयोग केवली दशायामेव भवितुं शक्यते। यतो हि अधोवर्ती गुणस्थानेषु योगानां सद्भावः प्राप्यते। अतस्तत्र केनापि कारणेन वा संपूर्ण योग विनिवृत्ति रूप संवरो न भवितुम् अर्हति। निष्कर्ष रूपेण वदामि, संवरोऽयं द्विविधः द्रव्य संवरो भाव संवरश्चेति यैरात्मभावैर्यत् पुद्गल कर्मणाम् आश्रवो निरुध्यते स एव द्रव्य संवरः।
तथा च पुद्गल कर्मणाम संवरः आत्मनो यैः परिणामैः विद्यते स भाव संवरः भवति। प्रस्तुते अस्मिन् ग्रन्थे संवर तत्वस्य व्याख्यान समये प्रथम गाथायाम् इंद्रिय कषाय संज्ञादिभिः पाप कर्मणाम संवरः कथितः, परंतु तत्वार्थ सूत्रादि ग्रंथेषु संज्ञायाः वर्णनं कुत्रापि न प्राप्यते इति तत्र विशेषः। ततः परं पुण्य पाप संवरो व्याख्यातः, परंतु अस्याम् अवस्थायाम् आचार्येण कुंद स्वामिना न कस्यापि निग्रहः उल्लिख्यते। निग्रह न उल्लिख्यते इति चेत् एतेन स्पष्ट्यते यत् अस्माभिः पाप कर्मणां संवरः प्रथमतया कर्तव्यः। अस्यार्थम् इंद्रिय कषायादीनां निग्रहोऽपि नितान्त आवश्यकः। आहोस्वित् पुण्य पाप स्वरूप समये रूप संवर समये यदा जीवः शुद्धोपयोगावस्थायां भवति तस्मिन् समये इंद्रिय कषायादीनां निग्रहः स्वयमेव जायते। तत्र कस्यापि निग्रहणस्य व्याख्यानं पृथक्तया न कृतम्, अर्थात तत्र पुण्यस्य निग्रहः न कर्तव्यः, तत्तु स्वयमेव भवति। उक्त दशायां जीवः पुण्य पापो भयविद संवरणं करोति यस्य प्रयासः पुण्य पाप संवरोपरान्तं करणीयः न तु पूर्वम्। संवराधिकारस्य अंतिम गाथायाम् आचार्येण अयोग केवली दशा यत्र संवरस्य उत्कट अवस्था भवति तादृशस्य संवरस्य उल्लेखः कृतः। पुण्य पाप उभय रूप कर्मणां संवर व्याख्यान समये भिक्खु इति शब्द प्रयोगेण ज्ञायते यद् अस्य संवरस्य अधिकारी केवलं साधु न श्रावकाः। अस्याम् उत्कृष्ट दशायां मुनिराजः शुद्धात्मानुभूतिम् अनुभवति इति संवर व्याख्यानम् इति शम्। विद्वत श्री आकाश जी शास्त्री ने संस्कृत भाषा में अपना एक बहुत ही सार गर्भित आलेख यहाँ प्रस्तुत किया, बधाई के पात्र हैं। यदि किसी का इसमें से कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा हो तो आप यहाँ पर जिज्ञासा कर सकते हैं, अन्यथा हम आगे बढ़े। संभवतः किसी की जिज्ञासा नहीं है। मुनीस माइक चालू। महाराज जी का माइक चालू। ओम ओम नमस्ते महाराज जी। आपने कहा था कि जैन दर्शन ने 7 तत्व माने हैं और सांख्य दर्शन ने 25, योग दर्शन ने 25 तत्व माने हैं। तो ऐसा क्यों जैन दर्शन ने 7 तत्व और उन्होंने सांख्य दर्शन योग दर्शन इन्होंने 25 और 26 माने हैं, तो उनके 25 और 26 अपने 7 तत्वों में कैसे गर्भित हो गए? जब हम तत्वों की बात करते हैं सभी दर्शनों ने अपने अपने तत्वों का व्याख्यान किया है। वस्तुतः उन्होंने किस प्रकार से तत्व माने हैं ये तो उनकी दृष्टि है कि उन्होंने किस प्रकार से कितने तत्व माने। कोई 6 मान रहा है, कोई 2 ही मान रहा है, कोई 25 मान रहा है, कोई 26 मान रहा है। हाँ, तो उनका अपना अपना दृष्टिकोण और अपनी अपनी विवक्षा हो सकती है। परंतु जैन दर्शन में मुख्य रूप से जीव और अजीव को लेकर के, मतलब जीव किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करता है उस दृष्टिकोण से 7 तत्वों का व्याख्यान किया है। उस मोक्ष की यात्रा में जो सारी प्रक्रिया होती है, चाहे वो आश्रव की हो, फिर चाहे उसी आश्रव से बंद हो रहा है, फिर उसी का हम संवर करेंगे, उसी की निर्जरा होगी और सब बंद का अभाव होने पर मोक्ष हो जाएगा। इस कारण से उस पूरे प्रक्रिया को दर्शाने के लिए 7 तत्व बताए हैं, वही आवश्यक है। तो क्या किसी भी अपने जैन ग्रंथ में ऐसा वर्णन मिलता है कि जैसे सांख्य आदि दर्शनों ने जो तत्व माने हैं, तो किसी न किसी आचार्यों ने खंडन तो किया ही होगा कि आपने 26 माने हैं, आपने 25 माने, हम 7 ही मान रहे हैं, तो 7 में ही हमने 26 गर्भित कर लिए। तो कोई ऐसा कारण कि उन्होंने 26 क्यों माने, मतलब खंडन तो किया ही होगा। तो क्या ऐसा वर्णन मिलता है महाराज श्री? बिल्कुल बिल्कुल, न्याय के ग्रंथों में इसका वर्णन है। जैसे जब प्रमाण का वर्णन आता है तब भी आचार्यों ने खंडन किया है और तत्व का ही किया ही होगा। वस्तुतः मैं स्पष्ट रूप से इस पर कह नहीं सकता हूं कि तत्व का किया है या नहीं, लेकिन प्रमाण के विषय में जब प्रमाण की चर्चा आती है तो स्पष्ट रूप से उनके प्रमाणों का खंडन करते हुए अपने स्वतत्व का उन्होंने मंडन किया है। नमस्ते महाराज जी। जगत पूज्य परम पूज्य मुनिपुंगव श्री अक्षर सुधा सागर जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हो चुके हैं। सभी एक बार नमोस्तु बोलेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।
कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए अब मैं अगले आलेख वाचक के रूप में बुला रहा हूं विद्वत श्री मोहित जी जैन शास्त्री खातेगांव। आपका विषय है पंचास्तिकाय में वर्णित निर्जरा तत्व मीमांसा। आपसे निवेदन है कि आप